नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट गेन ट्रैक्शन एज अ पीएम मोदी होल्ड टॉक्स विथ मैक्रॉन। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2 दिनों की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस की यात्रा पर। वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहयोग करेंगे। भारत और फ्रांस ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य भारत को यूरोप वाया सी रूट और लैंड रूट से कनेक्ट करना है, यानी भारत को भूमि मार्गों के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है। कुल मिला के बात करें, अब आइए चर्चा कर लेते हैं मैप पर इसकी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो आप देख सकते हैं भारत का ये मुंबई पोर्ट है, यहाँ पे सी रूट और रेल रूट दोनों शामिल किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है ये सी रूट की है और ये पूरी लाइन जो यहाँ ये वाली है ये रेल रूट की है। अगर बात करें यूएई की तो यहाँ पे जाबेल अली और अल गुहाई फैद 2 पोर्ट हैं यहाँ पे शामिल। सऊदी अरेबिया की बात करें तो हरदा पोर्ट और रियाद पोर्ट 2 पोर्ट सऊदी अरेबिया के शामिल होंगे। वहीं पे इजराइल का हाइफा पोर्ट और ग्रीस के पोर्ट की बात करें तो पिरायस पोर्ट यहाँ पे शामिल है। आगे होते हुए फ्रांस की तरफ बढ़ जाएगा। आइए दिखाते हैं, जब भी इस तरह के कॉरिडोर चर्चा में होते हैं तो यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता रहा है। 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आइए दिखाते हैं। 2023 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन यह था कि भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी गलियारा डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। दूसरा कथन, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरहे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। तीसरा कथन कह रहा है कि बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लिया चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट लॉ ऑन फेब 19। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया 2023 के कानून के साथ बदल गई है, जिससे कि सिलेक्शन कमेटी यानी चयन समिति को चुनाव आयोग के बाहर के कैंडिडेट पर विचार करने की अनुमति मिल गई है। इस कानून में भारत के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी से बाहर रखा गया है। सीजीआई को भी पहले सीजीआई इसमें शामिल होते थे कमेटी में, जबकि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भी इसमें शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को विशेष करके सीजीआई को जिसमें बाहर रखा गया है मामले में फरवरी 2025 में सुनवाई करेगा। उसकी डेट होगी 19 फरवरी। तब हम लोग और अपडेशन के ऊपर चर्चा कर पाएंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये वुमेन एम्पावरमेंट की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बजटिंग फॉर जेंडर इंक्लूसिव विकसित भारत। आप देख सकते हैं एक तराजू में वुमेन और दूसरे में मेन। वुमेन के ऊपर यहाँ चर्चा हो रही है। आइए बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देता है। ये बजट 2025-26 यह जेंडर बजट को बढ़ा करके 8.8% करता है, जिसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ावा देने और इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता में महिलाओं को सपोर्ट करने और गिग वर्कर्स को फॉर्मलाइज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर बात करें प्रमुख पहलों में तो स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास में कौशल विकास, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट और महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2047 तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 70% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जब तक भागीदारी बराबरी पर नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था में महिलाएं वो योगदान नहीं कर पाएंगी और इसीलिए टारगेट दिया गया है 2047 तक की महिलाओं की भागीदारी इकोनॉमी एक्टिविटीज में 70% हो। ध्यान रखिएगा इस आंकड़े को। अगर महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई ऐसे का टॉपिक आता है तो इस पॉइंट को आप उल्लेख कर सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि शुड कन्विक्टेड पर्सन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कन्विक्टेड पर्सन यानी दोषी व्यक्ति पर आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन यानी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। वर्तमान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951
यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को रिहाई के बाद 6 वर्ष के लिए आयोग ठहराती है। पिछले डिसीजन में डिक्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स यानी राजनीति को अपराध मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का खुलासा अनिवार्य करना, दोषी सांसदों को पद पर बने रहने की अनुमति देने वाले कानूनों को समाप्त करना, उनको रिपील करना, ये सब शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। IR सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि चाइना अप्रूव डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है जिसमें तेल, गैस और फिश यानी मत्स्य पालन सहित कई नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है और यह एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र है जिसमें चीन लगभग इंटायर सी यानी पूरे समुद्र पर दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया सहित कई आसियान देश इन दावों पर विरोध दर्ज कराते हैं। आप देख सकते हैं ये 9.9 लाइन भी मानी जाती है, कही जाती है। वियतनाम से ये शुरू होती है और ये आगे बढ़ते हुए जिसमें स्प्राटले आइलैंड, फिर फिलीपींस, मनीला से आगे बढ़ते हुए ये आप देख सकते हैं 9 लाइन इसको कहा जाता है, चर्चा में रहती है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।